इसके बाद हम आते हैं सोलर इंसोलेशन पे। तो अर्थ पे एक अमाउंट पे कितनी सोलर रेडिएशन किसी अर्थ की सरफेस पे पड़ती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन, ठीक है। तो कितनी अमाउंट सोलर रेडिएशन जो है अर्थ के सरफेस पे रिसीव होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। अब उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, मतलब क्या, अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। इसी वजह से क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा रिसीव होती है। वहीं स्लैंटिंग रेस पड़ती है जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर जाते हैं हम, तो यहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ती है, तो हीट जो है कम रिसीव होती है। इसके बाद अर्थ रिवॉल्यूशन में जो हमें पेरिहेलियन और एफिलियन कंसेप्ट मिलता है कि ऑर्बिट का जो लेंथ है वो चेंज होती है, सन से थोड़ा दूर और सन से पास आती है। इस वजह से जो हमें इंसोलेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, मतलब क्या, अब जब अर्थ रोटेट करती है तो फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, सन की रेज यहाँ पे इस स्लोप पे ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पे कम पड़ेगी। तो वही हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ फेसिंग स्लोप्स है माउंटेन के, जैसे कि हिमालयास और अल्प्स, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें ज़्यादा हीट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में हमें नॉर्थ फेसिंग स्लोप से वहाँ पे हमें हीट ज़्यादा रिसीव होती है, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हिमालय आते हैं, तो हमारा जो नॉर्थ में हमारे पास हिमालय आते हैं, साउथ में इंडिया आता है, ठीक है। इसके साउथ में हमारे पास हमारा देश है। तो इसीलिए कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड भी मैटर करता है। एंड देन एल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सन की रेडिएशन अर्थ पे आती है तो वो काफ़ी सारे मतलब क्लाउड से टकराती है, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो उससे टकराती हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कुछ एनर्जी और हीट वो कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल्स कम होते जाते हैं और इंसोलेशन जो है डायरेक्ट हम पे पड़ना स्टार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। इसी के साथ एक और कंसेप्ट आता है ज़ीरो शेडो डे का। अब जीरो शैडो डे क्या होता है? अब कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट इस दिन पड़ा होता है, रखा होता है, तो यहाँ पे हमें शेडो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, शेडो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। इसका रीज़न यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की रेज, ठीक है, तो सन जो है डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर आ जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे शेडो यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देती है। अब ये कहाँ से कहाँ तक दिखता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, मतलब अगर आप बात करो तो बैंगलोर में दिखाई देगा लेकिन दिल्ली में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली जो है कैंसर के आगे चली जाती है, कैंसर के ऊपर आती है, ठीक है। तो दिल्ली में दिखाई नहीं देगा, ओके। और ये एक मतलब एक साल में 2 बार होता है, क्यों? रीज़न इसका कि सन पहले तो इस तरफ जाता है, माइग्रेट होता है, देन वापस से रिटर्न आता है, ठीक है। तो हमें 2 टाइम्स ये दिखाई देता है।